नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद मुईद और आप देख रहे हैं 75 न्यूज खबर हमारी दुनिया तक। इस समय हमारी 75 न्यूज की टीम पहुंच चुकी है उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद की विधानसभा भोजपुर। यहां से विधानसभा अध्यक्ष बीएसपी से जो विधानसभा प्रभारी हैं शादाब सिद्दीकी जी, वो मेरे साथ मौजूद हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत स्वागत सर। धन्यवाद आपका जी। आपकी जो अभी बीएसपी ने 4 राज्यों को जो रिजल्ट आया उसमें चुनाव लड़ा, उसमें बहुत ही दुर्दशा खराब रही है, उस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? दुर्दशा खराब रहने की बात तो यह है कि बहुजन समाज पार्टी 4 राज्यों में जो चुनाव लड़ी है उन राज्यों में कभी हमारी पार्टी सत्ता में तो रही नहीं, ना तो सत्ता में भागीदारी रही है। हमारे मध्य प्रदेश के अंदर 11 एमएलए तक जीते हैं और इस बार पार्टी के नेताओं ने बहुत मेहनत की। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर आदरणीय आकाश आनंद जी ने बहुत रैलियां की और बहुत मेहनत की जमीनी स्तर पे। लेकिन वहां पे मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से रहस्यमयी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, तो ये लोगों के गले नहीं उतर रही है। ये जीत सिर्फ और सिर्फ सिस्टम से जीती गई चुनाव और बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है। और बहुजन समाज पार्टी 3.5% वोट लेके आई है मध्य प्रदेश के अंदर। राजस्थान के अंदर चुनाव में हमारी पार्टी 2 सीटें लेके आई है और राजस्थान के अंदर भी हमारा वोट प्रतिशत लगभग 4% रहा है। तेलंगाना की बात जहां तक है, वहां पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष आरएस प्रवीण साहब चुनाव लड़े और पहली बार चुनाव लड़े और उन्होंने गांव-गांव जाके मेहनत की। हमारी पार्टी वहां लगभग 2% वोट लेके आई है और वहां की 125 वर्ष पुरानी पार्टी एमआईएम सिर्फ 2% वोट पे है और हमारी पार्टी भी 2% वोट पे। हो सकता है हमारी सीटें नहीं निकली हैं, कहीं कोई खामी रह गई। एमआईएम तो भी 7 सीटें लेके आई। 7 सीटें वो गठबंधन से लेके आई, जो वहां की लोकल पार्टी है केसीआर साहब की, उनकी पार्टी से गठबंधन हुआ और वो सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद में ही, जो पुराना हैदराबाद है, वहां पे ही जीत के आए और आने वाले समय में डेवलप करेंगे और नए सिरे से जो भी है संगठन की तैयारियां होंगी पार्टी में और आदरणीय हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो दिशा निर्देश होगा। आपके उत्तर प्रदेश में तो जमीन मजबूत थी, आप 22 का चुनाव में आप 1 सीट ला पाए, सिर्फ उसमें 403 में 1 सीट ला पाए, तब भी आप कह रहे हैं कि आप, जबकि उत्तर प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री आप रह चुके हैं। 4 बार, हाँ 4 बार रह चुके, सॉरी। लेकिन तो फिर तब भी आप 1 सीट ला रहे हैं, तो आपकी जमीन कितनी मजबूत थी? आप मध्य प्रदेश में बता रहे हैं हमारी जमीन अब बन रही है। उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, उनके षड्यंत्र से मीडिया ने एक प्रोपगंडा चलाया, पूरे प्रदेश के अंदर एक प्रोपगंडा चला कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की फाइट है। उसको देखते हुए हमारा मुस्लिम समाज गुमराह हो गया। मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाने लगा, गली चौराहों में बात करने लगा। तो जब समाजवादी पार्टी के शासन के दौरान उत्पीड़न हुआ था पिछड़े वर्ग का, तो पिछड़े वर्ग ने देखा जो बहुजन समाज पार्टी को वोट देना चाहता था, बहुजन समाज पार्टी को चाहता था, दलित समाज जो बहुजन समाज पार्टी को वोट दे रहा था, उसने देखा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई तो हमारे ऊपर फिर वो उत्पीड़न होगा, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ बैकअप हो गए। और उत्तर प्रदेश के अंदर जब जब समाजवादी पार्टी से फाइट दिखाई जाएगी, तब तब उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत के जाएगी, क्योंकि उनका 6% वोट है जो यादव वोट बैंक है। 20% हमारा मुस्लिम समाज गुमराह होकर जुड़ जाता है, 26 पे पहुंचते हैं। थोड़े कैंडिडेट अपना वोट 2-4% ले आते हैं, अदर जो कौम के होते हैं वो 30 पे पहुंचते हैं। यादव वोट बैंक है, 20% हमारा मुस्लिम समाज गुमराह होकर जुड़ जाता है, 26 पे पहुंचते हैं। थोड़े कैंडिडेट अपना वोट 2-4% ले आते हैं, अदर जो कौम के होते हैं वो 30 पे पहुंचेंगे। इसी कारण भारतीय जनता पार्टी हमेशा षड्यंत्र करती है, समाजवादी पार्टी को फाइट में दिखाती है, मीडिया भी वही खबरें दिखाती है। इंडिया गठबंधन में बीएसपी का क्या मामला है, क्या जाएगी या नहीं जाएगी? और दल कहते हैं कि बीएसपी भाजपा से मिली हुई। यही तो बता रहा हूँ कि वही चल रहा था जो 2022 के चुनाव में चला। बहुजन समाज पार्टी का वोट 23% है, 23% वोट बहुजन समाज पार्टी का दलित समाज का वोट है और 20% जिस दिन हमारा मुस्लिम समाज जुड़ गया 43 पे पहुंचेंगे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करती है, 43 पे आके ये भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी और बहुजन समाज पार्टी सत्ता पर पहुंच जाएगी। इसलिए उनके षड्यंत्र से कहीं ना कहीं षड्यंत्र चलाया जाता है, लोगों को गुमराह किया जाता है। और बहुजन समाज पार्टी में अगर कहीं पे कोई कमजोरी आई है तो सिर्फ षड्यंत्र से आई है, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र से। लेकिन अब आदरणीय बहन जी ने कहा है
कि हमें दुगनी ताकत से जुट के मेहनत करना है। हमारे किसी कार्यकर्ता को मायूस होने की जरूरत नहीं है। हम सारे लोग मिलके बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, ऐसे आने वाले 2024 में उत्तर प्रदेश से कम 20 से 25 सीटें जीत के लोकसभा में पहुंचने का काम होगा। उत्तर प्रदेश में जैसा कि बीएसपी का जनाधार पहले था, अभी निरंतर गिरता जा रहा है। दूसरी बात क्या, इंडिया गठबंधन को लेके कि बीएसपी गठबंधन में जाएगी या अकेले चुनाव लड़ेगी, इस पे सस्पेंस बना हुआ है। तो आप बताएं हमारे चैनल के माध्यम से क्या मामला है इस गठबंधन की जहां तक बात है वो तो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी फैसला लेंगी, लेकिन बहन जी ने अभी बयान दिया है, मीटिंग हुई थी 10 तारीख को, तो बहन जी ने कहा है कि हमारा वोट तो ट्रांसफर हो जाता है जिस पार्टी से हम गठबंधन करते हैं उस पार्टी को, लेकिन उस पार्टी का जो वोट है वो बहुजन समाज पार्टी की ओर नहीं आ पाता, ट्रांसफर नहीं हो पाता है। तो बहन जी ने कहा है कि जिस पार्टी का वोट ट्रांसफर हो जाएगा उस पार्टी से हम गठबंधन करेंगे। और बहन जी ने ये कहीं ना कहीं हम आपको सबको संदेश दिया है कि बहन जी गठबंधन करेंगी, लेकिन उस पार्टी से करेंगी जिस पार्टी का वोट ट्रांसफर हो जाए। हाँ, फर्रुखाबाद की जहाँ तक बात की जाए तो फर्रुखाबाद में बीएसपी के लिए कौन चेहरा होगा? अभी तक तो कोई बीएसपी का चेहरा दिख नहीं रहा जनपद फर्रुखाबाद में लोकसभा चुनाव के लिए। बहुजन समाज पार्टी में हमारे बहुत पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं और बहुत सारे लोग जो हैं, कोई ना कोई चेहरा हो सकता है। वो फैसला तो आदरणीय बहन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में गठबंधन रहा, आपका प्रत्याशी रहा, सभी तीनों पार्टियों का सहयोग रहा, तीनों का कहना चाहिए दोनों का तो रहा ही रहा। तो मामला क्या रहा, तो अब क्या होगा? पिछली बार तो काफी कुछ सहयोग रहा था, फिर भी आपका कैंडिडेट नहीं जीत पाया। पिछली बार चुनाव वो भी रहस्यमय चुनाव जीता गया था। हकीकत बात तो ये है, पूरा देश कह रहा है ईवीएम भारतीय जनता पार्टी ईवीएम को नहीं हटा रही है। और जहां तक पिछली बार कैंडिडेट की बात रही, पिछली बार कैंडिडेट हमारा 3,65,000 वोट लेके गया फर्रुखाबाद जनपद से, और जो समाजवादी पार्टी का वोट था वो वोट भी ट्रांसफर नहीं हो पाया बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को। अगर वो वोट ट्रांसफर हो जाता तो बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से सांसद होता। और आप हमारे चैनल के माध्यम से जनपद फर्रुखाबाद की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? फर्रुखाबाद की जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि सारे फर्रुखाबाद वासियों को सोचना चाहिए कि हम अपना ऐसा प्रत्याशी जिता के भेजें लोकसभा में जो हमारा प्रतिनिधित्व, हमारी आवाज सही तरीके से उठा सके, हमारी जन समस्याओं का निराकरण करा सके। जिस तरीके से फर्रुखाबाद में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, गंगा एक्सप्रेस वो भी फर्रुखाबाद से शाहजहां की ओर चला गया, शाहजहांपुर की ओर चला गया। दूसरा हमारा एक्सप्रेस वे आ रहा था पूर्वांचल से होता हुआ, वो भी इधर कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। फर्रुखाबाद वो मैनपुरी की ओर जा रहा है। तो फर्रुखाबाद में ऐसा जनप्रतिनिधि चुन के भेजें कि जो अपनी आवाज को उठा सके और फर्रुखाबाद के विकास के लिए कुछ अच्छा बेहतर कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने।